हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉन्सोनेंट। एलकेजी के स्टूडेंट्स को हमने कॉन्सोनेंट से इंट्रोड्यूस करवाना है कि कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला काम तो आप बच्चे को कॉन्सोनेंट बोलना ही सिखाएं। देखिए, बच्चे अपनी तोतली भाषा में इसको कॉन्सोनेंट को थोड़ा सा क्लियरली नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने क्लासरूम में करवा के देखा है। पहले पहले कई बच्चों ने इसको कोकोनट बोला, कईयों ने कॉन्सोनेंट बोला। तो इस तरह से हम इसके थोड़े टुकड़े करेंगे, पार्ट्स बनाएंगे इसके कॉन सो नेंट्स। तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को समझाइएगा। बच्चे से बुलवाइए कॉन सो नेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स की जानकारी देने से पहले बच्चे को हम वाउल्स के बारे में बता देंगे कि बेटा ए से लेकर जेड तक जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें 5 वाउल्स आते हैं, ए ई आई ओ यू। आपने बच्चे को ये याद करवा देना है। अगर ना याद हो तो कॉन्सोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप एक एक्टिविटी बनाइए। ए से लेकर जेड तक आप बच्चे को नीटली उसकी कॉपी पर लिख के दे दें। क्योंकि बच्चे को कर्सिव हैंडराइटिंग इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है एलकेजी में, तो मैंने भी यहाँ पर स्मॉल लेटर्स कर्सिव राइटिंग में लिखे हैं। उसके नीचे मैंने ऐसे वाउल्स बना के दे दिए हैं। अब हम एक्टिविटी क्या करने जा रहे हैं, हमने सिर्फ बच्चे को ये कहना है कि बेटा आप इसका फर्स्ट लेटर देखो, विच लेटर इज़ इट, ये कौन सा लेटर है। बच्चा ज़रूर पढ़ के सुनाएगा कि ये ए है। बेबी, तो ये ए यहाँ वाउल्स में लिखा हुआ है। ये बॉक्स किसका है, ये क्लाउड किसका है, वाउल्स का। इस क्लाउड में 5 वाउल्स रह रहे हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये वाला लेटर इस क्लाउड में है। बच्चे ने कहना है हाँ जी है। अगर 1-2 बार बच्चा कहता है नहीं है, तो आप उसको दिखाएं कि बेटा ये ए लिखा है ना, ए किस में रह रहा है, वाउल्स के क्लाउड में। तो जो लेटर हमारे पास वाउल्स के क्लाउड में रह रहा है, हमने उसको सर्कल नहीं करना। ठीक है, जो वाउल नहीं है वो क्या है, कॉन्सोनेंट। दोबारा से बुलवाएं, जो भी लेटर वाउल्स के क्लाउड में नहीं है वो क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर पर। ये लेटर हमारा क्या है बेटे, पढ़ के सुनाओ, बी। कौन सा लेटर है ये, बी। तो क्या आपको यहाँ पर बी दिख रहा है, वाउल्स के क्लाउड में बी है। बच्चा पढ़ेगा बी तो नहीं है, नहीं है ना बेटा, तो आप इसको सर्कल करें। अब जब आपने बच्चे को सर्कल करवाना है तो आप उसको ऐसे कलरफुल स्केच पेन दीजिए। बेटा आप अपनी चॉइस का एक स्केच पेन ले लो। तो जो भी उसकी चॉइस का है, बच्चे ने वो स्केच पेन ले लेना है। आप उसके बाद कहें बेटा देखिए ये बी है, हाँ जी बी है। क्या ये बी इस क्लाउड में है, नहीं है, नहीं है ना बेटा। तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। क्या हो गया बेटा, ये कॉन्सोनेंट। ये ज़रूर समझिएगा कि हर बार आपने उससे कॉन्सोनेंट बुलवाना ही बुलवाना है। ठीक है जी। इसी तरह से आगे चलिए। बच्चे ये कौन सा लेटर है, विच लेटर इज़ इट, ये कौन सा है बेटा, तो ये है सी। तो आपको यहाँ पर सी नज़र आ रहा है कहीं पर इस क्लाउड में, आ रहा है नज़र, नहीं। तो सी क्या है, कॉन्सोनेंट। बच्चा ज़रूर बोले कि सी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अब आगे चलें बेटा, ये क्या है, लेटर डी। तो आपको यहाँ पर डी कहीं नज़र आ रहा है, नहीं, नहीं है। वाउल्स के क्लाउड में वाउल्स भी ज़रूर बोलना है। वाउल्स के क्लाउड में डी बैठा है, नहीं, नहीं। तो बेटा ये क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है तो इसको क्या करेंगे, सर्कल। वेरी गुड। आगे ये देखिए बेटा, विच लेटर इज़ इट, ये कौन सा है, ई। तो आपको यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, हाँ जी ये रहा ई। अगर ये वाउल्स के क्लाउड में ई है तो फिर ये कॉन्सोनेंट के घर में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो इसलिए हमने इसको सर्कल नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमने तो कॉन्सोनेंट्स को ही सर्कल करना है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है ना। आप बच्चे को बारी बारी एम्फेसाइज करें कि ई कहाँ रहता है, ई वाउल्स के क्लाउड में रहता है, इसलिए ये हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है। बच्चा अपने आप बोलेगा आपके पीछे, कॉन्सोनेंट नहीं है। तो इसको सर्कल करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सोनेंट्स को सर्कल करना है। आप यकीन मानिए, मैंने ये एक्टिविटी अपनी क्लासरूम में करवा के देखी है।
सिर्फ ये फर्स्ट लाइन तक आते आते बच्चा समझ आता है और ये पूरे अल्फ़ाबेट्स को बच्चा फिर अपने आप से फाइंड आउट करके बताता है कि ये कॉन्सोनेंट है या नहीं है। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर एफ़। क्या है ये? लेटर एफ़। तो अब आप मुझे बताओ, एफ़ जो है वो वाउल्स के क्लाउड में है? नहीं है। नहीं है तो ये क्या है बेटा? बच्चे को खुद से बुलवाएं। अब क्या है ये? कॉन्सोनेंट। जी है वाउल्स के क्लाउड में? नहीं है। तो जी को क्या करेंगे? सर्कल। ये क्या है? बच्चा ही बोले कॉन्सोनेंट। एच है बेटा नीचे? नहीं है। तो एच क्या है? कॉन्सोनेंट। आगे आई है। अरे वाह, यहाँ पर तो आई बैठा है। आप अपनी वॉइस की टोन को ऊपर नीचे कीजिए। बच्चे का ध्यान उसमें लगाने के लिए आप कुछ इंटरेस्टिंग वे में बोलते जाइए। जितना आप इंटरेस्टिंग वे में बोलेंगे, अपनी पिच को ऊपर नीचे करेंगे, साउंड में वेरिएशन आएंगे, उतना ही बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बेटा ये आई है, यहाँ पर आई है वाउल्स के क्लाउड में। हाँ जी है, ये रहा। तो मैं इसको सर्कल करूँ या नहीं? तो बच्चा क्या कहेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट नहीं है। हमने वर्ड कॉन्सोनेंट पर जोर देना है, क्योंकि हमने बच्चों को माइंड में बिठाना है कि कॉन्सोनेंट्स कैसे हमने ढूंढने और कौन से लेटर कॉन्सोनेंट्स हैं। तो बेटा जे है वाउल्स में? नहीं है। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट। इसी तरह से बेटा ये क्या है? विच लेटर इज इट? के। तो के है वाउल्स में? नहीं है। तो इसको सर्कल कर दो। ये क्या है? कॉन्सोनेंट। आगे चले एल। एल है बेटा कहीं पर? नहीं है। तो इसी तरह आप पूछते जाइए और बच्चा आपको बताता जाएगा। बस सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट बच्चा वर्ड अपने आप बोले, कॉन्सोनेंट बुलवाओ उससे। अब देखिए ये क्या है? ओ। ओ है यहाँ पर? हाँ जी। ये क्या है? ओ। तो ओ तो वाउल्स के क्लाउड में बैठा है, तो ये कॉन्सोनेंट में नहीं आएगा ना? नहीं। तो क्या आप सर्कल करोगे? नहीं करेंगे, है ना? तो इसको छोड़ दो। आगे पी है वाउल्स में? नहीं है। तो इस तरह आप इस एक्टिविटी को कैरी ऑन कीजिए और बच्चे को सिखाइए कि कौन कौन से वर्ड्स कॉन्सोनेंट हैं। और देखिए, यकीन मानिए कि जब बच्चा 21 टाइम्स कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वर्ड बोलेगा और उसको पहचानेगा, तो कॉन्सोनेंट की पहचान उसको अपने आप से हो जाएगी। कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 21। तो आप देखिए हमने 21 टाइम्स बच्चे से बुलवाया है कॉन्सोनेंट। कौन सा लेटर कॉन्सोनेंट है, कौन सा लेटर कॉन्सोनेंट है। तो 21 टाइम्स कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स बोल के बच्चे को ये ज़रूर याद हो जाएगा। आप भी इस एक्टिविटी को घर में अपने बच्चों के साथ कीजिए और मुझे उसके रिज़ल्ट के बारे में बताइएगा कि आपके बच्चा इस चीज़ को सीख पाया है या नहीं सीख पाया है। तो कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो किड्स एडू जोन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।